हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक इन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो कि इस तरह का न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर 1 से है। चैप्टर 1 की जो चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 1 है क्लास 12 का, उसमें इस तरह का न्यूमेरिकल्स बहुत आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, कंसेप्ट को क्लियर होगा, आपका कंसेप्ट बिल्ड करेगा इस तरह का न्यूमेरिकल्स। एंड इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला है कि देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्ज है। हाँ, जो कि एक 10 माइक्रोकुलम से, एक 5 माइक्रोकुलम से, एक -5 माइक्रोकुलम से, प्लस एट द 3 कॉर्नर्स, जो कि 3 कॉर्नर्स पर रखा हुआ है, 3 कॉर्नर्स पर रखा हुआ है। ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मीन्स जिसका एंगल्स बराबर हो। इसमें भी 60 डिग्री का एंगल होगा, इसमें 60 डिग्री का होगा, इसमें भी 60 डिग्री का एंगल होगा, जो कि बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वही होता है। ऑफ साइड 0.1, इसका साइड क्या है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, है कि नहीं। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ ए, हमें इस ए पर रिजल्टेंट फोर्स, फाइनल फोर्स को फाइंड करना है। हमें फोर्स का फार्मूला मालूम है, जिसके कूलम्स का फार्मूला मालूम है। फोर्स क्या होता है, कूलम्स का फार्मूला भी, के कूलम्स कांस्टेंट इनटू चार्ज वन एंड चार्ज टू बाई आर स्क्वायर। हाँ, जो कि इस Q1 Q2 का क्या होता है, Q1 Q2 का मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, उसका डिस्टेंस स्क्वायर होता है ना, कूलम्स में बोला है। इसी तरह फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के चार्ज वन, इधर में चार्ज वन 10 माइक्रोकुलम से ए में, एन बी में कितना है, बी में 5 माइक्रोकुलम से, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस स्क्वायर होता है। जब फोर्स ऑन ए, यहाँ में क्या बोला है, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। जब यहाँ फोर्स ए पर 5 माइक्रोकुलम्स का 5 माइक्रोकुलम्स का फोर्स जब यहाँ ए पर लगेगा तो क्या होगा, ये रिपेल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना। ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपेल होगा। ये जो फोर्स लगाएगा इधर पर, तो क्या करेगा, इस फोर्स पर, इधर पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, रिपेल होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होता है, ये दूर दूर भागेगा। तो क्या होगा, के चार्ज होना है, चार्ज ए में कितना है, चार्ज ए में 10 माइक्रोकुलम्स, एंड बी कितना है, 5 माइक्रोकुलम्स, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर इसका 0.1। तो हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 कूलम, 9 इंटू 10⁻9 होता है इसका के का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है, ए में कितना है 10 माइक्रोकुलम्स, 10 का 10 इंटू माइक्रो, माइक्रो मीन्स माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, मैक्रो का वैल्यू तो 10⁻⁻6 कूलम होता है, जो कि ये मैक्रो है ना, मैक्रो, ये जो मैक्रो है इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम होता है। बी, एंड बी में कितना चार्ज है, बी में 5 माइक्रोकुलम से, बी का 5 का 5 लिख दिया, इंटू मैक्रो का वैल्यू कितना है, मैक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 कूलम। ए और बी का हो गया, के का भी हो गया, एंड आर डिस्टेंस कितना है 0.1, ए से बी का डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 45 न्यूटन आएगा। हाँ, फोर्स है ना, इसलिए न्यूटन आएगा, फोर्स का यूनिट क्या आता है, न्यूटन। इसी तरह अभी हमके क्या फाइंड करना है, इसी तरह हमें फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। जब फोर्स यहाँ पर इस ए पर जब फोर्स लगेगा सी, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, -5 माइक्रोकुलम है ना, सी, ये है सी -5 माइक्रोकुलम फोर्स जब ए पर लगाए तो क्या होगा, ए इस तरफ आएगा, इसकी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ये इस तरफ आएगा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, इस तरफ होगा। तो इसी तरह हम के का वैल्यू रख देंगे, के की तरह के हम लोग क्या लिखा था, 9 इंटू 10⁻9, उसी तरह ये होगा। एंड ये ए का ए सेम ही होगा, ए में कितना है 10 माइक्रोकुलम्स, 10 का 10, माइक्रो का वैल्यू क्या है 10⁻⁻6। एंड इधर में आगे में बी था, अभी हम लोग को सी का फाइंड करना है, सी का करना है ना, ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, आगे आगे में क्या था, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अभी सी से करना है फाइंड, तो क्या करेंगे हम, क्या होगा 5 का 5 इंटू मैक्रो का वैल्यू क्या होगा 10⁻⁻6, मैक्रो का वैल्यू हुआ, इतना हो गया। हमने यहाँ पे नेगेटिव था, पर हमने यहाँ सी पर नेगेटिव, सी पर -5 था, बट हमने यहाँ -5 नहीं निकाला है, क्योंकि हम माइनस इज रिमूव, बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड्स। हमें ये माइनस पॉजिटिव नेगेटिव से लेना देना कुछ भी नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब मल्टीप्लाई करेंगे ना, सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस नेगेटिव क्या होगा, माइनस नेगेटिव जो कि मैग्नीट्यूड को सिर्फ हम ले रहे हैं, इससे होने वाला इसमें फोर्स कितना लग रहा है वही फाइंड करना है ना, नेगेटिव वगैरह से हमको कुछ लेना देना है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड का टर्म में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड जो कि कितना कितना फोर्स लग रहा है, कितना ताकत लग रहा है।
ये फाइन करना है ना। तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, इसको सॉल्व करें। उसका बाद क्या होगा, इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस मैंने लिखना भूल गया, इसका भी डिस्टेंस लिख दीजिए। इसका डिस्टेंस क्या है 0.1 है, ये भी इतना भी 0.1 है। ए से सी का डिस्टेंस 0.1 मीटर स्क्वायर है, इसका भी लिख दिए। तो इसका भी वैल्यू, इसका भी क्या आ गया 45 न्यूटन। आगे में हम लोग क्या, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना आया था 45 न्यूटन, 45 न्यूटन का फोर्स लगा था। तब फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, इसमें भी कितना होगा 45 न्यूटन लगेगा। क्यों, इधर में भी उतना सेम वैल्यू है, इधर में भी सेम वैल्यू है ना, सेम वैल्यू है, इसलिए सेम फोर्स लगेगा। यहाँ पर लगने वाला ए पर लगने वाला ए बी से सेम ही फोर्स होगा, ए पर लगने वाला सी से, सी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा, ए बी भी उतना ही लगाएगा फोर्स, सी भी उतना ही लगाएगा फोर्स ए पर। हो गया, जो कि 45 न्यूटन 45 न्यूटन। नाउ वी विल यूज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ। अभी हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम। अभी देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, जब यहाँ से लगने वाला फोर्स ए पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, एंड ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है तो क्या अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो में बीच सिंगल लाइन एक्स एक्सिस क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स आपका, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स जो कि 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। हमने 60 डिग्री कैसे फाइंड किया, देखिए ये गोटा टोटल 180 होता है, ये टोटल 180 होता है। तो ये 60 है तो ये हाफ कितना होगा, 180 से -60 कर दीजिए 120 होगा ऑब्वियसली। या फिर आप कह सकते हैं ये 60 है तो इसका जो लाइन से कटिंग हुआ है ये 60 है तो ये भी 60 होगा, है कि नहीं। ये अगर ये इधर का 60 है तो ये 60 होगा, क्योंकि ये 60 होगा, क्योंकि ये भी 60 होगा। अगर ये 60 है तो ये 60 होगा। समझ में आ गया। तो क्या होगा, ये इधर का यहाँ से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, यूजिंग फार्मूला पैरेललोग्राम लॉ का फार्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रूट ओवर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जो कि वैल्यू होता है ये, इसका वैल्यू कितना था 45 न्यूटन स्क्वायर, प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इसका वैल्यू, प्लस 2 FAV डॉट 2 FAC कॉसिटा। फोर्स ऑन ए बी स्क्वायर कितना है, फोर्स ऑन ए बी इसका वैल्यू कितना है 45 न्यूटन, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 45 न्यूटन स्क्वायर। इधर में भी क्या है फोर्स ऑन ए सी, इसमें भी 45 न्यूटन स्क्वायर, 2 का 2, फोर्स ऑन ए बी क्या है ये 45 न्यूटन, इधर में फोर्स ऑन ए सी ये क्या है, फोर्स ए सी क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी क्या है 45 न्यूटन, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा 120 डिग्री है। अब ये हम लोग का टोटल कितना है 120 डिग्री है ना, तो क्या है कॉस थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री है। सब ये 120 डिग्री होगा तो इसका 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 120 का कितना होता है -1/2, इधर में -1/2 कर दीजिए। इसके बाद इसको प्लस माइनस करके आप क्या सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही था।